सप्त ऋषियों की तपस्या अगर इसी तरह से निरंतर बढ़ती रही, तेरा पतन स्वर्ग से निश्चित है और ये स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, अधिपति बन जाएंगे। सप्त ऋषि एक राज्य की सरहद में प्रवेश करते हैं। राजा को जो पता चलता है, नंगे पांव राजा सामने आता है, पैरों में गिर के दंडवत प्रणाम करता है और आग्रह करता है, महाराज मेरे राजमहल में पधारिए, मेरा आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिए। वीतरागी तपस्वियों ने, उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो उसी तरह से आगे बढ़ते गए। राज्य की सरहद पे पहुंचने वाले थे, इतने में एक नदी सामने आई। मन में आया कल एकादशी का व्रत था, नहा धो के पाठ पूजा से निवृत्त होकर पारणा कर लेते। ऋषियों ने अपने झोले झंडे रखे, नदी में गोता लगाया, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, पूजा से निवृत्त हुए। फिर मन में विचार किया व्रत की पारणा कर लेते हैं। उन्होंने झोले, अपने थैलों में, झोले झंडों में कंदमूल, जमीन में से कंद, शकरकंदी होती ना, इस तरह के बहुत से कंदमूल होते हैं। उन्होंने जैसे झोले में हाथ डाला, एक भी ऋषि के झोले में कंद मिला ही नहीं। पहले दिन के भूखे, आज व्रत की पारणा करनी है। ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे ऐसा कौन इंसान जो जंगल में रहने वाले तपस्वियों के झोले से चोरी करता है, कंदमूल चुरा रहा है। जैसे ऋषियों को क्रोध आया, देवराज इंद्र प्रकट हो गए, महाराज आपके कंदमूल फल मैंने चुराए। सप्तऋषि कहते, देवेंद्र स्वर्ग में इतनी कमी आ गई जो तपस्वियों के कंदमूल फल चुराने लग गए। इंद्र कहने लगा, कमी आने वाली थी, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया। कैसे? आपके तपोबल की आंच स्वर्ग तक आ रही थी, सिंहासन विचलित हो रहा था, आपने क्रोध किया और क्रोध से आपकी तपस्या नष्ट हो गई, मैं निश्चिंत हो गया। घर की भाषा में अगर बात करें, ये माता बहने कड़ावनी में दूध डाल के गर्म करती, अब कड़ावनी का है ही नहीं। कड़ावनी तो मिट्टी की होती है, मिट्टी के बर्तन में कोई दूध गर्म करता था आप में से? लाइटें नहीं होती थी, लालटेन भी नहीं, दिया भी नहीं। कड़ावनी में अगर दूध डाल करके गर्म करती माता बहने, उसके मुंह पे हाथ ऐसे मानती, काना पे, आवाज से अंधेरे में पता चल जाता दूध गर्म है कच्चा है। अंधेरे में गर्म करती है, उतार हाथ, दूध गर्म हो गया। और दूध बढ़िया जब गर्म होता है, दूध के ऊपर मलाई आती ना। और कड़ावनी का दूध का तो टेस्ट अलग ही होता है। जब माता बहने दूध जमाती, कड़ावनी के नीचे क्या आता था? खुरचन, बड़ा टेस्टी होता था। समझदार औरतें क्या करती, छोरों से कहते, छोरो खुरचन मत जीमियो, मूछ को आवे नहीं, खुद हबड़का मारे, कि वो टेस्टी होता है खुरचन, बड़ा मीठा लगे। छोरों को डरा कर रखे, कहीं तेरा खुरचन कम नहीं पड़ जाए। दूध जब बढ़िया गर्म आता तो दूध के ऊपर क्या आता है? मलाई आती है ना। दूध का सार तो मलाई है, बढ़िया गर्म हो गया, अच्छी मलाई। तो दूध के नीचे कड़ावनी, आग तेज करोगे,
दूध उफनेगा, उफान आएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा? मलाई। तो ऐसे ही जब साधक भजन करता है, अपने दिमाग को समझ लो कढ़ावणी और भजन को समझ लो दूध। साधना की शक्ति जो संग्रहित होती है, जिस तप के तपोबल के प्रभाव से आपका तेज, आपका ओज, आपका ओरा दूसरों के दिमाग, मन, मस्तिष्क पे जो प्रभाव करता है, वो समझो ऊपर की मलाई। और क्रोध को समझ लो आग। क्रोध रूपी अग्नि जब प्रकट होती है तो उफान आता, तो पहले मलाई आती है बाहर, और मलाई जब निकल गई पीछे कचरा बच जाता है। इसलिए बुद्धिमान साधक को, भक्त को, भजन करने वाले साधक को चाहिए कभी भी क्रोध मत करना। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं नरक के 3 दरवाजे। अपने घर का गेट होता है ना दरवाजा, ऐसे नरक के 3 दरवाजे। कितने दरवाजे? त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम कामः क्रोधस् तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को सचेत कर रहे हैं, अगर नरक से बचना चाहते हो तस्मात् देतत्रयम् त्यजेत, इन तीनों को त्याग देना। किनको? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। काम किसे कहते हैं? संगात संजायते कामा। दुनिया से जब हम जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से। किसी वस्तु पे आपकी दृष्टि पड़ी और वो दृष्टि आपको वो वस्तु आपको भाग गई, अच्छी लग गई। वो अच्छा लगना है, उसका नाम है काम। ये जो मोबाइल स्क्रीन टच वाले लोग हैं ना, ऐसे जगह अपन तो सोचते वो नंबर देख रहे हैं, कैमरा चालू रहता तो सामने वाली चीज को दिखाई देती है, और उनमें अच्छी लगी वो टच करता है, वो खुद दिख रही, वो अंदर फिट हो जाती है कैमरे, होती है ना। ऐसे ही हमने कोई चीज को, दृश्य को देखा और हमें वो अच्छा लग गया, इसका मतलब अंदर से मन ने क्लिक कर दिया। क्लिक मन करेगा, वो दिमाग में, मेमोरी में फिट हो जाएगा। नाक से जुड़े, रात्रि का टाइम है, रास्ते रस्ते निकल रहे हैं, रात रानी का पौधा आया, खुशबू नाक में पड़ी, अच्छी लगी, अच्छी लगने का मतलब मन क्लिक कर दिया। कभी कभी ऐसी महक आती है जो मन को अच्छी नहीं, दम घुटता है, मन कहता नहीं 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 जल्दी निकलो यहां से, इसका मतलब मन ने क्लिक नहीं किया। अगर मन ने उसको क्लिक कर दिया, टच कर दिया, आप कितने भी दूर चले जाओगे, वो खुशबू आपके दिमाग में घूमती जाएगी। ये जो अच्छा लगा ना,
इसका नाम है काम। संगात संजायते कामा। जब भी किसी वस्तु का आप इंद्रियों के माध्यम से संग करोगे, जुड़ोगे, और वहां जो मन को अच्छा लग गया, सुहा गया, आंख को अच्छा लग गया, आप कहीं से रास्ते रास्ते जा रहे हो, कोई राग रागनी कर रहा है, कान में बड़ी अच्छी लग गई, आप दूर चले जाओगे तो भी दिमाग में वही गुनगुनाते जाओगे। ये जो मन को भाने वाली चीजें हैं, ये भाव है, इसका नाम है काम। और जहां मन को कोई चीज भा जाती है तो मन करता है ये मुझे मिले, पाने की कोशिश करते हैं और उस वस्तु को हासिल करने के लिए आप प्रयास करोगे। और उस समय बीच में कोई विघ्न आ गया, किसने बाधा खड़ी कर दी, तो एक नया विकार वहां प्रकट होता है और उस विकार का नाम है क्रोध।